नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इंडिया में रिसेंटली चल रही आईओसी मीटिंग में। हम सबको पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया था कि इंडिया यहाँ पे 2036 का ओलंपिक होस्ट करना चाहती है। एंड इतना बड़ा ग्लोबल इवेंट अगर इंडिया होस्ट कर रही है तो ऑब्वियसली बात है कि इंडियन फुटबॉल फैंस के दिमाग में भी एक क्वेश्चन आएगा कि अगर ओलंपिक्स हम होस्ट कर रहे हैं तो वाई नॉट फीफा वर्ल्ड कप। एंड 2034 का फीफा वर्ल्ड कप क्या हमारे लिए रियलिस्टिक ऑप्शन है टू होस्ट, या फिर कब इंडिया के पास रियलिस्टिक ऑप्शन है कि वो फीफा वर्ल्ड कप होस्ट कर सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि 2022 का वर्ल्ड कप एशिया में कतार में था। उसके बाद के जो दो वर्ल्ड कप थे, 2026 यूएसए में है, 2030 स्पेन एंड पोर्टुगल को मिला है। तो जो दो वर्ल्ड कप है वो हम यहाँ पे होस्ट नहीं कर सकते एज पर दी रूल। तो हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्या बोलते हैं रियलिस्टिकली, वो है 2034। लेकिन सैडली 2034 में जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें जो एशिया से बीड आई है उसमें सऊदी अरेबिया स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर है और इंडिया ने भी उनको सपोर्ट किया है। यहाँ पे दूसरा कंटेंडर यहाँ पे आसियान एंड ऑस्ट्रेलिया। आसियान कंट्रीज ने भी 2019 में एक रिजोल्यूशन पास किया था कि वो यहाँ पे 2034 का वर्ल्ड कप होस्ट करना चाहते हैं। एंड नेक्स्ट वीक उनकी यहाँ पे मीटिंग भी होने वाली है आसियान कंट्री की रिगार्डिंग दिस फीफा होस्टिंग बिड। लेकिन उसमें दिक्कत ये आ रही है कि कुछ यहाँ पे आसियान कंट्री है उन्होंने सऊदी को भी सपोर्ट दिया है, जैसे मलेशिया भी यहाँ पे सऊदी को सपोर्ट कर रहा है, बैक कर रहा है फॉर दी फीफा वर्ल्ड कप होस्ट। लेकिन यहाँ पे बाकी जो कंट्रीज है, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ये 4-5 कंट्री मिलके यहाँ पे प्लान कर रहे हैं कि वो यहाँ पे सेपरेट बीट डाले फॉर दी फीफा वर्ल्ड कप होस्ट। तो यहाँ पे जो 2034 का वर्ल्ड कप है वो ऑलमोस्ट हमारे लिए आउट ऑफ द क्वेश्चन चला गया है, क्योंकि हमारे जो एफएफ ने उन्होंने ऑलरेडी सऊदी को सपोर्ट दे दिया है। लेकिन उससे पहले जो 2027 का जो एशियन कप था, जो नेक्स्ट एशियन कप आने वाला है, उसमें इंडिया ने क्यों बीट बैक ऑफ कर ली, वो मेरे को समझ में नहीं आया। थोड़ा सा मेरे लिए वो कन्विंसिंग नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे एफएफ ने रीजन दिया था कि हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या फिर हम पैसे नहीं है, वो सारी चीज़ें बोली थी। लेकिन अगर आपको इंडिया में रैपिडली डेवलपमेंट चाहिए किसी भी स्पोर्ट में, सिवाय क्रिकेट किसी भी स्पोर्ट में रैपिड आपको ग्रोथ चाहिए, तो आपको ऐसे ग्लोबल इवेंट यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ऑर्गेनाइज करवाने पड़ेंगे। तभी आपके ऊपर प्रेशर आएगा, तभी आपके जो करप्ट यहाँ पे जो फेडरेशन में या फिर पॉलिटिशियन है उसके ऊपर प्रेशर आएगा कि यहाँ पे ये इज्जत का सवाल है, बाकी फॉरेन कंट्रीज से सारे लोग आएंगे तो उनको क्या दिखाएंगे। तो अगर आपको कोई भी स्पोर्ट को यहाँ पे इंडिया में रैपिड करने का एक सिंपल सा रूल है कि आप एक कोई मेजर इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवा दीजिए, तो एटलीस्ट यहाँ पे अगर आप देखिए 2027 का एशियन कप अगर हम होस्ट करते हैं तो एटलीस्ट 4-5 स्टेडियम आपके पास वर्ल्ड क्लास लेवल के हो जाते हैं, और उसके बाद आप क्या बोलते हैं फीफा वर्ल्ड कप की और यहाँ पे होस्ट करने की ओर बढ़ सकते थे। लेकिन सैडली यहाँ पे एफएफ ने उस डील से बैकअप कर लिया, और एक वो थोड़ी सी सैडी सी डील हुई है सऊदी अरेबिया के साथ, एग्जैक्ट डिटेल उसमें आई ही नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से बैकअप नहीं करना चाहिए था। एंड सऊदी अरेबिया के साथ देखिए आपने जो भी डील की वो, लेकिन उसका उतना ज़्यादा फायदा हमें कुछ मिल नहीं रहा है, क्योंकि ना तो आप सऊदी अरबिया के साथ कोई फ्रेंडलीस खेल रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ वहाँ पे जाके आपने संतोष ट्रॉफी खेल लिया, दैट्स इट। एंड आपके कुछ कैंप वहाँ पे लग रहे हैं, अदर देन दैट आई डोंट थिंक सो कि हमें सऊदी से कुछ उतना ज़्यादा इंडिया को एज अ फुटबॉलिंग वाइज फायदा मिल रहा है। सो लेट होप सो आगे कुछ यहाँ पे फायदा मिले। एंड जो रियलिस्टिक ऑप्शन अब बन जाता है इंडिया के लिए वो है यहाँ पे 2046, क्योंकि 2034 एशिया में हो रहा है, तो 38-42 नहीं होगा एशिया में, तो 46 यहाँ पे एशिया में फिर से होगा। एंड तब जाके इंडिया के पास चांस आएगा कि क्या वो फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करना चाहता है कि नहीं चाहता। तो यहाँ पे जो भी फैंस ये देख रहे हैं कि भाई इंडिया फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करना चाहिए, उनके लिए यहाँ पे 2046 तक का वेट करना पड़ेगा। तो एक लंबा टाइम है अभी, आई थिंक 23 ईयर्स, अनदर 23 ईयर्स। एंड उसके बाद हम देख सकते हैं सपना कि क्या हम फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करते हुए दिखेंगे या नहीं दिखेंगे। उसके बाद बात करते हैं भाई व्हाट इज नेक्स्ट फॉर इंडिया आफ्टर दी मेरदेका कप। जी गाइस, मेरदेका कप हम एक मैच खेल के बाहर आ चुके हैं, एंड काफ़ी सारी चीज़ें इंडिया भले ही खेल नहीं रही है फीफा विंडो में दूसरा मैच, लेकिन इंडिया के अराउंड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो रही है, क्योंकि कल यहाँ पे जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का राउंड 1 का सेकंड लेग है, जहाँ पे मंगोलिया वर्सेस अफगानिस्तान का मैच है। अफगानिस्तान ने पहला लेग 1-0 से जीत लिया था, तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग सा होगा कि कौन सी टीम यहाँ पे सेकंड लेग में, क्या अफगानिस्तान विक्टोरियस होके यहाँ पे हमारा जो ग्रुप है वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में उसमें आती है, तो हमें अफगानिस्तान के सामने पीटना पड़ेगा, या फिर मंगोलिया यहाँ पे सरप्राइज कमबैक करके वो आती है, तो वो एक हमारे लिए देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग सा होगा। उसके अलावा यहाँ पे कैम्बोडिया वर्सेस पाकिस्तान का भी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का मैच है, वो भी इंटरेस्टिंग होगा। उसके अलावा यहाँ पे दूसरे मैचेस भी फ्रेंडलीज चल रहे हैं, तो उसका अफेक्ट हमारे फीफा रैंकिंग पे भी पड़ेगा। करंटली वी आर सिटिंग ऑन दी 104th, तो अगर यहाँ पे जो दूसरे मैच में कुछ हमारे जो आसपास के कंट्री है उन्होंने यहाँ पे अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं, तो डेफिनेटली इंडिया और भी ज़्यादा स्लिप अप करके नीचे जा सकते हैं, तो ये भी हमें अफेक्ट करेगा। एंड इंडिया के लिए अगर बात करें तो ऑब्वियसली हमारा जो नेक्स्ट चैलेंज है वो कुवैत में है, एंड नेक्स्ट वीक से आईएसएल भी स्टार्ट हो रहा है, एएफसी कप के भी मैचेस हैं, तो ये पूरा कैलेंडर टाइट चलने वाला है। 8 आई थिंक नवंबर तक यहाँ पे आईएसएल चलने वाला है, उसके बाद आपको कैंप मिलने वाला है। सो आई थिंक जो हमारी प्रिपरेशन अब नेक्स्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए फॉर दी ऑब्वियसली कुवैत वाले मैच। एंड इंडिया यहाँ पे चाहती थी मलेशिया में 13 तारीख के बाद 2 दिन रुकना चाहती थी, ट्रेनिंग करना चाहती थी, लेकिन मलेशियन फुटबॉल फेडरेशन ने वो मना कर दिया, क्योंकि वहाँ पे अभी बारिश का मौसम है और क्लब्स के ग्राउंड ऑब्वियसली अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि क्लब्स
फुटबॉल भी वहाँ पे चल रहा होगा, पिचेस भी उतनी ज़्यादा वो अच्छी नहीं है, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया। एंड उसके अलावा यहाँ पे इंडिया के लिए एक जो चैलेंज होने वाला है वो होने वाला है इंजरीज, क्योंकि हमारे कुछ मेन प्लेयर्स को डेफिनेटली इंजरीज भी है। तो लेट्स होप सो कि जो 1 महीने का टाइम है उसमें अनवर अली, जिक्सन, ये सारे अच्छे से रिकवर करके आ जाए, ताकि हम एक स्ट्रॉन्ग स्कोर के साथ कुवैत के सामने उतर पाएँ एंड एक अच्छी परफॉर्मेंस एटलीस्ट हम पुटअप करवाएं। दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर टीम इन अपकमिंग चैलेंजेस की अगर हम बात करें। उसके बाद बात करते हैं गाइज यहाँ पे एक ओसीआई प्लेयर्स के बारे में। ओसीआई प्लेयर्स के बारे में रिसेंटली आफ्टर द मलेशिया लॉस काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुआ है। तो उसमें भाई यहाँ पे मनप्रीत साकरिया, जो हम सबको पता है कि ऑस्ट्रिया की लीग में खेलता है, उन्होंने भाई यहाँ पे ऑस्ट्रिया के लिए यहाँ पे रिसेंटली जो फीफा विंडो चल रही है उसमें यहाँ पे बेल्जियम के सामने यूरो क्वालिफायर्स में भाई डेब्यू किया है एंड 66 मिनट्स वो खेले थे उन्होंने यहाँ पे। उसके बाद इंटरेस्ट भी दिखाया है कि डेफिनेटली अभी तो मैं इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं देख रहा हूँ, लेकिन आगे फ्यूचर में अगर कोई ऐसी क्या बोलती ऑफर आती है तो डेफिनेटली आई वांट टू रिप्रेजेंट इंडिया। सो आई थिंक इट्स अ हाई टाइम कि इंडिया को उस डायरेक्शन में सोचना चाहिए अब, क्योंकि दैट्स दी वन ऑफ दी शॉर्टेस्ट वे, और यू कैन से कि सबसे तेज़ तरीके से अगर आपको इम्पैक्ट या फिर रिजल्ट लाना है नेशनल टीम के लिए तो आपको ओसीआई प्योर प्लेयर्स को अलाउ करना चाहिए। एंड न्यूज़ भी ऐसी आ रही है कि गवर्नमेंट बैक ऑफ दी बिहाइंड द सीन इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा काम चल रहा है। सो देर इज़ अ पॉजिटिव होप एंड अगर गवर्नमेंट का विलिंगनेस है तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज दिस इज नॉट पॉसिबल, हम सबको पता है। सो आई थिंक अगर ये होता है तो जो एक मेजर बूस्ट की ज़रूरत है कि इंडिया, क्योंकि देखिए एक चीज़ हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि हम चाहते हैं कि हम ग्रास रूट के थ्रू जाना चाहते हैं, प्रॉपर डेवलपमेंट, वो सारी चीज़ें सही है, लेकिन हमको भी पता है कि कितना रियलिस्टिकली वो इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे हमारे जिस तरह के जो डिसीजन मेकर है, चाहे वो आप डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन से लेके एएफएफ तक, तो उसमें कहीं ना कहीं करप्शन है एंड काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि हम उसके ऊपर ट्रस्ट करके बोले कि हाँ भाई ये लोग यहाँ पे ग्रास रूट पे उस तरह का काम कर रहे हैं। एंड नो डाउट ग्रास रूट हमारा फोकस होना चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि फोकस नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म में सक्सेस चाहिए तो दिस इज द वे। एंड एक चीज़ और भी हमें नोटिस करनी पड़ेगी कि बाकी जो हमारे अराउंड कंट्रीज है वो भी ग्रो हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि, और इसमें मैटर करेगा कि किस कंट्री का रैपिड ग्रोथ है, दैट विल गो हेड इन दी फुटबॉलिंग क्या बोलते हैं कि पिरामिड, सिंपल एज दैट। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जाएंगे तो 30 साल बाद हम ही टॉप पे होंगे, क्योंकि 30 साल बाद बाकी कंट्रीज भी स्ट्रॉन्ग हो गए होंगे। तो ये यहाँ पे अगर आपको रैपिड ग्रोथ और आपको वो चाहिए तो आपको शॉर्ट टर्म में यहाँ पे एटलीस्ट आपको ओसीआई प्लेयर मेरे हिसाब से अलाउ करना चाहिए, ताकि एक इम्पैक्ट डाले एंड एक जो एक फैन एंगेजमेंट भी चाहते हो वो भी मिलेगा, क्योंकि अगर नेशनल टीम अच्छा करती है, हम सबको पता है कि फैंस यहाँ पे जुड़ते हैं। एंड अगर आप ओसीआई प्लेयर खिला के भी अगर आप रिजल्ट प्रोड्यूस करते हो, बड़ी टीमों को हराते हो एंड वर्ल्ड कप क्वालिफाई करते हो, then I think it's an unstoppable thing for Indian football and fans will be more and more engagement आपको मिलेगी। So this is regarding that. So that's it from my side guys. Let me know guys आपका क्या रही इस सारे सिनारियोस के ऊपर, OCI वर्ल्ड कप होस्टिंग, नेक्स्ट इंडिया चैलेंजेस, इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। सरी, जय हिंद, जय भारत।